नस कंप्रेस होगी तो इससे लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, साइटिका की दिक्कत हो कर रहे हो तो उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। कई लोग आप देखोगे कि इस तरीके से भी सांस लेते हैं, छोड़ रहे हैं, ये गलत नहीं है, पर पिंगला नाड़ी से सांस छोड़ दिया, पिंगला नाड़ी से सांस भरे, उसे बंद किया, ईड़ा से छोड़ दिया। सबसे बड़ी इसमें यही गलती थी, 90% लोग ये गलतियां करते हैं। यही गलती को सुधारना, लोगों को लगता है कि हम फेफड़े से सांस भरते और छोड़ते हैं, पर असली में आप कैल्शियम की बड़ी समस्या है, वो कैल्शियम की दुनिया भर के पिल्स खाएंगे, कोई चूना खा रहा है, वो कैल्शियम जो है आपके नसों में जमा होने लगे। नमस्कार, सर योगी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने आप में बहुत महान प्राणायाम है, पर इसमें एक छोटी सी गलती जो 100 में से 90% लोग, मतलब 10 लोग कर रहे हैं तो 9 लोग उस गलती को करते हैं। बड़ी आम सी गलती है, पर वो गलती इस प्राणायाम के लाभ को कई गुना कम कर देती है। और वो गलती अमूमन सब लोग करते हैं अनजाने में। उन्हें लगता है कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, पर वो सही से ना होने से उन्हें उतना लाभ नहीं पहुंचता। तो हम उस गलती को देखेंगे और अनुलोम विलोम सही तरीके से कैसे किया जाए जिससे इसकी 100% हमें लाभ मिले, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब आप कहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम किस किस रोगों में काम करता है? तो अगर मस्तिष्क से देखा जाए नीचे तक, तो अल्जाइमर, मूड स्विंग, डिप्रेशन, आजकल बड़ा आम हो गया है कि मन एकदम भागता रहता है, दिमाग में दुनिया भर के थॉट्स चल रहे हैं, सोने भी जा रहे हैं तो भी लगातार थॉट्स आ रहे हैं, कहीं किसी को कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है एक जगह पे, तो कंसंट्रेशन में। फिर इसके बाद साइनस कैविटी में, थायराइड में, लंग्स में अस्थमा है किसी को, कैरिडिक प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई दिक्कत है, उसके अलावा डायबिटीज, लो बीपी, हाई बीपी। सिंपल, 100 की सिंपल बात, कोई ऐसा रोग नहीं है शरीर में जिसमें यह प्राणायाम लाभ ना पहुंचाए। मतलब ये पूरी तरीके से शरीर का कायाकल्प कर देता है अगर इस प्राणायाम को सही तरीके से, सही विधि से लगातार किया जाए। तो अब वो सही विधि हम आगे देखते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी गलती है, पहले मैं वो गलती बता देता हूं। आपने देखा होगा अनुलोम विलोम लोग कर रहे हैं, आप कहेंगे ये तो सही है, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया। पर आपने वो शायद नोटिस नहीं किया होगा, जो ज्यादातर लोग जो लोग लेते हैं, तेजी से सांस भरेंगे एकदम आवाज के साथ और तेजी से सांस छोड़ेंगे आवाज के साथ। यही वो सबसे बड़ी गलती है। इस प्राणायाम में तेजी का कोई काम ही नहीं है। एकदम जब आप सांस भर रहे हो, एकदम धीरे धीरे, बिना आवाज के एकदम गहरी सांस भरनी है आपको, और उसी रेशियो में धीरे धीरे बिना आवाज के सांस छोड़ना है आपको। अब आप कहोगे कि धीरे धीरे से क्या होगा और तेजी से ले रहे हैं, तो देखो, जब तेजी से हम सांस भरते हैं ना आवाज के साथ, तो ऐसा लगता है कि पूरा लंग्स एकदम फूल रहा है, हम ज्यादा सांस भर रहे हैं, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। जब आप धीरे धीरे सांस भरते हो तो लंग्स पूरा एक्सपांड होता है, डायफ्राम है पूरा नीचे दबता है, पेट आगे की तरफ फूलता है, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपका लंग्स एब्जॉर्ब करता है। और जब धीरे धीरे जब सांस को छोड़ते हो तो लंग्स पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। पर अगर झटके में तेजी से करते हो तो लगेगा कि बहुत ज्यादा सांस ले रहे हो, पर आप ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ज्यादा ऑक्सीजन को नहीं ले पाते। और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हो, सांसों को छोड़ते हो, तो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती जितना स्लो से होता है। पहले इसका पूरा हम समझते हैं कि कैसे। देखिए, हम पहले बैठने पे आ जाते हैं कि इस प्राणायाम को करने के लिए आप सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन, किसी भी आसन का चयन कर सकते हो। अगर किसी को नी में कोई समस्या है, पैर मोड़ के बैठ नहीं सकता, तो वो कुर्सी पर पैर नीचे लटका कर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोशिश करिएगा कि जब पैर नीचे लटके हो तो जो पैर का तालू है, इसके नीचे कोई योगा मैट हो या कोई दरी हो, सीधे जमीन के संपर्क में वो पैर का तालू ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी आसन में बैठे, आप पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, पर आप उसी आसन का चयन करेंगे जिस आसन में आप 10 मिनट 15 मिनट बिना किसी तकलीफ के बैठ सके। मतलब आपका ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर हो, भटके ना। कई लोग मैंने देखा है पद्मासन का लाभ पढ़कर, सुनकर, वो लगता नहीं है, खींच तान के जबरदस्ती पद्मासन में बैठ जाएंगे और प्राणायाम करेंगे। इससे क्या होगा, 1-2 मिनट के बाद ही उनके पैरों में दर्द होने लगेगा, क्योंकि उस आसन में सुखपूर्वक बैठ नहीं सकते, जबरदस्ती किए हैं। तो उनका ध्यान जो है पैरों की तरफ चले जाएगा, उस दर्द की तरफ चला जाएगा। जबकि हमारा ध्यान कहां होना चाहिए, पूरक रेचक पर, इस अनुलोम विलोम क्रिया की सांसों पर। तो बस उसी आसन का आप चयन करेंगे। जैसे मैं इस वक्त सुखासन में बैठा हूं, पद्मासन में बैठ सकता हूं, पर बताने के लिए कि सुखासन में बैठा हूं कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि इस आसन में हम आराम से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक बैठ सकते हैं। हमारे शरीर को कोई तकलीफ नहीं होगा और हमारा पूरा ध्यान जो है सांसों पर लगेगा। तो आप किसी उस आसन का चयन करिएगा जिस आसन में आप आराम से 10-15 मिनट बिना मन को भटकाए बैठ सके। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो ये मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, एकदम सीधी होनी चाहिए। कई लोग को बैक की दिक्कत होती है, बैक में दर्द होता है सीधे करके बैठने में, तो वो, जैसे मैं अभी यहाँ बेड पे बैठा हूं तो मैं इसके पीछे टेक लगाकर आराम से सीधे बैठ गया। आप नीचे बैठे हैं तो दीवार अगर है तो उसका सहारा लेके बैठ गए। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, पीछे आप टेक लगा के बैठ सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी की स्पाइन सीधे नहीं बैठता है, वो प्राणायाम कर रहा है, अचानक से फिर वो टेढ़ा होकर बैठ के प्राणायाम कर रहा है, तो ये प्राणायाम जो है आपके नस नाड़ियों को
शुद्धि के लिए है, ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे आपके नसों को, जो 72,000 नस नाड़ियां हैं उनको साफ करते हुए पूरी बॉडी के सेलुलर सिस्टम में ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो आप जानते होंगे कि जो स्पाइनल कोड के जरिए, जो मेरुदंड है, इसी के जरिए सारी नस नाड़ियां हमारे शरीर में फैली हुई हैं। अब आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, ऐसे फोल्ड करके बैठे हो और सांस ले रहे हो, धीरे धीरे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, सेलुलर सिस्टम में वो ऑक्सीजन जाने में, वो ब्लड फ्लो जाने में, वो जो वर्टेब्रा है, जो आपका लंबर वर्टेब्रा है, जो क्योंकि आपकी बैक मुड़ गई है तो वो दिक्कत देगा, उससे नस कंप्रेस होगी, तो इससे लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, साइटिका की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो नस को कंप्रेस कर रहा है। और अगर मान लीजिए कि गर्दन झुकी हुई आप कर रहे हो तो उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है, सर्वाइकल वर्टेब्रा से जो नसें जा रही हैं वो कंप्रेस हो सकती हैं, तो वहां दिक्कत हो सकता है। इसलिए खास करके आपकी पूरी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, वो सीधी होनी चाहिए। आप पीछे टेक लगा के बैठ सकते हैं, इसमें कुछ गलत है नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात, आपका जो बायां हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा का ये है कि ज्ञान मुद्रा में लगाते ही आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका मास्टर ग्लैंड है, ये सारे बाकी ग्लैंड्स को एक तरीके से कमांड देता है कि वो सही से हार्मोन्स और एंजाइम रिलीज कर सके, और ये पूरा प्राणायाम इन ग्लैंड्स पे भी काम करता है। तो आपका बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में हो गया। दायां हाथ जो है उसको आप विष्णु मुद्रा में लगा लीजिए। इस प्राणायाम में करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा से ये भी फायदा है कि ये मुद्रा लगाते ही आपकी जो आर्टरीज है, वेन्स है, जो नस नाड़ी है, वो रिलैक्स होने लगती है, और हम उसी पे काम करने वाले हैं, तो इसलिए ये मुद्रा उसके लिए बहुत अच्छी है। पर किसी को अगर मान लीजिए दिक्कत है इस उंगली में या कुछ भी दर्द हो रहा है, और वो जबरदस्ती ऐसे ना करे, क्योंकि फिर वापस वही होगा कि आपका मन जो है फिर यहाँ पे भटकने लगेगा, तो वो बिना इस मुद्रा के नॉर्मल ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मेन तात्पर्य यह है कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके पूरक रेचक इस प्राणायाम पे लगना चाहिए, बाकी कहीं आपका मन ना भटके, शरीर इतनी आरामदायक अवस्था में हो, ठीक है। बाकी ये सारी मुद्राएं, ये सारा आसन सेकेंडरी है। सबसे पहले आपका यह है कि आपका पूरक रेचक, आपकी जो सांसों की क्रिया है, आपका पूरा मन जो है उस पर लगना चाहिए। तो हम सुखासन में बैठ गए, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी है, बायां हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में हो गया, दायां हाथ हमारा विष्णु मुद्रा में हो गया। अब कई लोग आप देखोगे कि इस तरीके से भी सांस लेते हैं, छोड़ रहे हैं, ये गलत नहीं है, पर इसमें क्या होगा ना कि 2-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद अगर आप लंबा प्राणायाम करना चाह रहे हैं तो 5 मिनट के बाद आपके कंधे में दर्द होने लगेगा, तो आपका मन वापस वहां भटकेगा। तो कोशिश करिएगा कि हाथ यूं रख ले, तो इससे कंधों में दर्द नहीं होगा, तो आपका पूरा ध्यान सांसों पर होगा। स्पाइन एकदम स्ट्रेट है, और जो अब हमें करना है कि एकदम धीरे धीरे सांस को भरेंगे, जितना स्लो, आवाज भी ना हो, इवन पूरा ध्यान आपका सांसों पर है। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से राइट नॉस्ट्रल को अंगूठे से बंद कर लिया। अब ईड़ा नाड़ी से बायां स्वर जो है हमारा, लेफ्ट नॉस्ट्रल को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, वहां से हम धीरे धीरे गहरी सांस भरेंगे। जब पूरी सांस भर जाए, लंग्स पूरा एक्सपांड हो जाए, डायफ्राम नीचे तक प्रेस हो जाए, उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रल को खोल के जो सांस आपने भरा है, राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर निकालोगे। जब पूरी सांस बाहर निकल जाए, लंग्स पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फिर जिस नॉस्ट्रल से, जैसे राइट से हमने सांस छोड़ा है, अब राइट से ही हम सांस भरेंगे। जब तक सांस नहीं भरेंगे बंद नहीं करना है, सांस भरेंगे, राइट से पूरी सांस भरें, सांस भरते ही उस नॉस्ट्रल को बंद किया, अब लेफ्ट से पूरी सांस को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बंद नहीं करना है, जब तक भरेंगे नहीं, सांस भरने के बाद बंद करना है। तो जिस नासिका से आप सांस छोड़ रहे हो, फिर उसी से सांस भरोगे, फिर उसे बंद करोगे, दूसरे से छोड़ोगे, फिर जिससे छोड़े उसी से भरोगे, पहले वाले से छोड़ोगे। यही क्रिया लगातार आपको करना है। एक बार ईड़ा नाड़ी से सांस भरे, पिंगला नाड़ी से सांस छोड़ दिया, पिंगला नाड़ी से सांस भरे, उसे बंद किया, ईड़ा से छोड़ दिया, फिर ईड़ा से भरे। ये जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, ये चंद्र तत्व को चंद्र नाड़ी कहते हैं इसे, और जो पिंगला नाड़ी है, राइट नॉस्ट्रल, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये जो सूर्य नाड़ी है वो हमारे बॉडी में हीट जनरेट करती है, सूर्य तत्व को एक्टिव करती है। जो ईड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, वो हमारे शरीर में कामनेस, शीतलता जनरेट करती है। तो ये उसका बैलेंस है। हम इस लगातार इस चक्र से अपने उस दोनों नाड़ियों को बैलेंस करते हैं, अपनी सांसों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने की लगातार प्रयास करते जाते हैं, और हमारी सांसें ज़्यादा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होती है। इससे हमारा ब्लड फ्लो, जैसे किसी को हाई बीपी हो गया, किसी को लो बीपी होगा, ये हाई बीपी वालों को भी रिलीव करेगा, लो बीपी वालों को भी रिलीव करेगा, ये आपका बीपी एकदम नॉर्मल कर देगा, ठीक है। सबसे बड़ी इसमें यही गलती थी जो मैंने शुरू में बताया कि लोग तेजी से सांस भरते हैं, बस यही गलती को, जो बड़ी आम सी गलती लगती है, और 90% लोग ये गलतियां करते हैं, यही गलती को सुधारना है। आपको जब भी सांस भरना, धीरे धीरे पूरा ध्यान एक तो सांसों पर होगा। आप महसूस करेंगे सांस जो है लंग्स में पूरा भर रही है, डायफ्राम नीचे की तरफ दब रहा है, पेट आगे की तरफ फूल रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हो, डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पूरी सांस बाहर जा रही है। जब आप बिना आवाज के धीरे धीरे गहरी सांस भरोगे और उसी रेशियो में धीरे धीरे सांस छोड़ोगे, तो आप ज़्यादा सांस लेते टाइम ऑक्सीजन को अपने अंदर
इनहेल कर पाओगे, और जब सांस छोड़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ रिलीज कर पाओगे। इससे आपका लंग्स पूरी तरीके से स्ट्रेंथ होगा, साथ में आपका डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम ही है, लोगों को लगता है कि हम फेफड़े से सांस भरते और छोड़ते हैं, पर असली में आपको सांस जो है डायफ्राम भरवाता है। वो एक्सपांड होगा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, सांस निकलेगी, वो नीचे की तरफ दबेगा तो लंग्स एक्सपांड होगा, सांस आएगी। तो डायफ्राम, और बहुत, क्योंकि ज़्यादातर अमूमन हम इतनी छोटी सांस लेते हैं कि डायफ्राम की बड़ी हल्की एक्सरसाइज हो पाती है, पर अगर आप गहरी गहरी जब सांस भरते हो तो लंग्स के सारे एल्वोलाई तो सांसों से, हवा से भरते ही हैं, उसके साथ ही आपका डायफ्राम पूरा नीचे दब रहा है, ऊपर उठ रहा है, नीचे दब रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो वो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो आपकी जीवनी शक्ति जो आपके ये है, सांस लेने की प्रक्रिया जो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु को अपने अंदर भर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉक्सिन्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से रिलीज कर पाओगे बॉडी से। वो डायफ्राम जितना मजबूत होगा उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप ये क्रिया कर पाओगे। और ये प्राणायाम इतना महान प्राणायाम क्यों है, ये क्यों पूरे शरीर में हर प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, उनमें लाभ पहुंचाने के लिए इतना सहायक होता है, क्योंकि ये जो है ना आपके पूरे नर्वस सिस्टम पे काम करता है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, पूरे नर्वस सिस्टम को एकदम जो है स्ट्रांग बनाता है। और पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे नस नाड़ियों के जरिए ही आप सांस लेते हो, सांस, हवा जो है फेफड़े में आई, वो फिर लंग्स उस ऑक्सीजन को पंप करता है आर्टरी के जरिए पूरे सेलुलर सिस्टम में। हर एक सेल्स के, हमारे जो शरीर है अरबों खरबों सेल्स से मिलकर बना हुआ है, उनका भोजन, वो न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, वो ऑक्सीजन की मदद से ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एटीपी बनती है, फिर वो एनर्जी पूरी बॉडी में फैलती है, हम हर काम कर पाते हैं। और इस क्रिया में फिर कार्बन डाइऑक्साइड सारे सेल जो है रिलीज करते हैं, वो फिर नसों के जरिए पूरा हार्ट तक जाएगा, हार्ट उसे लंग्स तक पहुंचाता है, लंग्स उसे बाहर करता है। तो ये उस पूरे सिस्टम को, आपके 72,000 नस नाड़ियों को पूरी तरीके से स्ट्रांग करता है। अब जैसे कई लोग को ये होता है कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कैल्शियम की बड़ी समस्या है, वो कैल्शियम की दुनिया भर के पिल्स खाएंगे, कोई चूना खा रहा है, सब कुछ कर रहे हो, पर असली समस्या को समझ नहीं रहे हो कि जो हड्डियां हैं, जब उन्हें समस्या होगी तो वो जो कैल्शियम है हड्डियां एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती हैं। उल्टा जो आर्टरीज, आपकी नस नाड़ियां हैं, उसमें कैल्सिफिकेशन होने लगता है, वो कैल्शियम जो है आपके नसों में जमा होने लगेगा, जिससे नसों में प्लाक बनता है, आर्टरीज में प्लाक बनेगा, और वो जो है फिर ब्लड सर्कुलेशन को अवरुद्ध करेगा, जिससे हार्ट की दिक्कत हो जाएगी, हाई बीपी होने लगता है, ये सारी समस्या है। तो ये जब अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है उस कैल्सिफिकेशन को, जो नसों में हो रहा, नस नाड़ियों में जो कैल्सिफिकेशन होने लगता है, कैल्शियम हड्डियों की जगह उल्टा हड्डियों से चूस कर वो नसों में जमा करने लगता है, जिससे सारी समस्या होती है, ये उसे सही करता है। आपके हर एक नस नाड़ी को इतना अच्छे से लचीला बना देता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से आपके पूरे सेलुलर सिस्टम को पहुंचता है, आपका हार्ट मजबूत होता है, आपका कैरेटिक मजबूत होता है, आपका सेलुलर सिस्टम, स्केलेटल मसल्स को स्ट्रांग होता है। उसके साथ ही साथ आपके जितने स्मूथ मसल्स हैं ये उन पे भी काम करता है। आपके जितने ग्लैंड्स हैं, खास करके पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, जो बाकी ग्लैंड्स को कमांड्स देता है कि वो सही से एंजाइम रिलीज करे, हार्मोन्स रिलीज करें, जिससे पूरी हमारी बॉडी चलती है, ये उस पे काम करता है, उन सारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे वो अच्छी तरीके से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, बॉडी में कोर्टिसोल कम होता है, ब्रेन में डोपामाइन बढ़ता है, सेरोटोनिन बढ़ता है, जिससे हम एक अलग सी ऊर्जा, एक हैप्पीनेस फील करते हैं, हमारा जो मन है एकदम फोकस होने लगता है। तो ये जितना मैं इसके बारे में, तो इतनी चीजें हैं कि मैं जितना बोलता जाऊं वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, पर ये सारे इसके जो फायदे हैं वो कम होते नहीं जाएंगे। तो बेसिकली मेन यही था कि आपको इस प्राणायाम को सही तरीके से करना है ताकि आप इसके पूरे लाभ को ले सकें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शांति।